ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर की। यहाँ पे यदि आप देखें तो हमारे पास प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दो तरह के ऑपरेटर के एग्जांपल अवेलेबल हैं। हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिया गया है। प्रीफिक्स में यदि आप देखें तो जो वेरिएबल होता है उसके आगे की तरफ ये दो प्लस के निशान लगाए जाते हैं, और यदि पोस्टफिक्स की बात करें तो दो निशान प्लस के वेरिएबल के नाम के बाद लगाए जाते हैं। दोनों केसेस में इसका अर्थ ये होता है कि x की वैल्यू में एक जोड़ा जाए, यानी कि एक वैल्यू ऐड की जाए। जैसे मान लीजिए x 10 है तो इस केस में भी एक जुड़ेगा, 11 हो जाएगा, और पोस्टफिक्स केस में भी एक जुड़ेगा और इसमें भी वैल्यू 11 हो जाएगा x का। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ हमने y में असाइन की है वैल्यू, लेकिन उसके साथ हमने ऑपरेटर लगाया है प्रीफिक्स। यहाँ भी y में वैल्यू साइन की है लेकिन ऑपरेटर लगाया है पोस्टफिक्स। दोनों ही केसेस में x में 11 होगा। देखिए यहाँ पे भी x 11 है, x भी 11 है। तो फ़र्क कहाँ पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा y की वैल्यू में। जब आप पहले प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तो x अपनी वैल्यू में एक ऐड करता है, यानी कि 10 है तो उसमें 11 हो जाएगा, और जो 11 वैल्यू आई है उसे y को असाइन किया जाएगा। जबकि पोस्टफिक्स में पहले x अपनी वैल्यू y को असाइन करता है, यानी कि यहाँ पे 10 आ जाएगा y में, और उसके पश्चात x अपनी वैल्यू में एक जोड़ता है, यानी कि 11। तो इस तरह से यदि आप देखें तो डिफरेंस जो आया है वो असाइनमेंट में आया है। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहाँ y 11 हुआ है और जबकि यहाँ पे y 10 हुआ है। इसी तरह से प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है। जो भी वेरिएबल होता है उसमें से एक लेस कर देगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 2 बार माइनस अगर आप पहले लगा देते हैं वेरिएबल के तो प्रीफिक्स कहलाएगा, और यदि 2 बार माइनस वेरिएबल के बाद लगा दें तो पोस्टफिक्स कहलाएगा। अब फिर से फ़र्क जो है वो y की वैल्यू पे पड़ने वाला है। x में तो जो वैल्यू है उसमें से एक लेस हो जाएगा, यानी कि अगर x की वैल्यू 10 है तो वो 1 से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों केसेस में x में 9 वैल्यू आने वाली है। जैसे यहाँ भी 9 वैल्यू है और यहाँ भी 9 वैल्यू है, तो फ़र्क कहाँ पड़ेगा? फिर से y की असाइनमेंट में। यहाँ यदि हम देखें तो क्योंकि प्रीफिक्स ऑपरेटर लगाया गया है डिक्रीमेंट, ऐसे केस में सबसे पहले लेस किया जाएगा x की वैल्यू को। यदि x 10 है तो वैल्यू हो जाएगी 9, और फिर जो वैल्यू सब्सट्रैक्ट होने के बाद आएगी उसे y को असाइन किया जाएगा। यहाँ पे जबकि पोस्टफिक्स में x को पहले असाइन कर दिया जाएगा y को, अर्थात y की वैल्यू हो जाएगी 10, और फिर x अपने आप वैल्यू में से एक माइनस करेगा और x की वैल्यू हो जाएगी 9। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना होता है कि पोस्टफिक्स ऑपरेटर है या प्रीफिक्स है, और उसके अलावा इंक्रीमेंट किया जा रहा है या डिक्रीमेंट प्रयोग किया जा रहा है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, प्री पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री पोस्ट इंक्रीमेंट। तो आइए इन एग्जाम्पल्स को समझते हैं और प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स को किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ मेरे पास एक्लिप्स को मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ से मैं प्री पोस्ट डिक्रीमेंट डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, और प्री पोस्ट इंक्रीमेंट एग्जाम्पल डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। पहले इंक्रीमेंट की बात करते हैं। हमने यहाँ पे प्री पोस्ट इंक्रीमेंट एग्जाम्पल के नाम से एक क्लास बनाई है, जिसमें हमने इंटीजर x और y दो वेरिएबल लिए हैं। x की वैल्यू 10 है और y का 0 है। सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल में यहाँ पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट की बात करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पे x वेरिएबल के साथ 2 प्लस के निशान आगे की तरफ लगाए हैं, जो ये डिनोट करते हैं कि ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और x में एक वैल्यू इंक्रीमेंट होने वाली है। अब यहाँ पे y जो है उसको कौन सी वैल्यू मिलेगी? क्योंकि ये प्रीफिक्स ऑपरेटर है तो इसमें सबसे पहले x में कुछ एडिशन होगा, और जो एडिशन होगा वही उसको y को मिलेगा। सबसे पहले प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं इसको रन कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। नीचे की तरफ देखें तो आपके पास प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में y भी 11 है, x भी 11 है। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि x 10 था तो उसमें सबसे पहले 1 के साथ इंक्रीमेंट किया गया, यानी कि एक जोड़ा गया, तो इसमें वैल्यू हो गई 11। फिर वही वैल्यू y को असाइन की गई, और फाइनली यहाँ पे दोनों में 11 हो गया, y में भी और x में भी। नीचे की तरफ देखें तो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट है, इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे हमारे पास फिर से वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ किया है, x 10 रखा है और y जो है मैंने यहाँ पे 0 रखा है। अब ये केवल इसलिए किया है ताकि हम फिर से एक बेसिक वैल्यू के साथ ही सभी एग्जांपल्स को देख पाएँ। अगर आप ये नहीं देते x 10 और y 0 तो यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी और थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकती है। तो अभी हम सेम एग्जांपल को फॉलो कर रहे हैं।
अब की बार हमने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में x में प्लस किया है, लेकिन पोस्ट फिक्स ऑपरेटर के साथ, यानी कि प्लस बाद में जोड़ा है, और फाइनली y को वैल्यू यहाँ पे असाइन की जा रही है। इसमें यदि आप देखें तो y 10 है, x 11 है। रीज़न क्योंकि x पहले अपनी वैल्यू असाइन कर देता है और बाद में अपने आप में एक वैल्यू जोड़ता है। तो इस तरह से पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स इंक्रीमेंट दोनों कार्य करते हैं, जो रिजल्ट में हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। यही पॉइंट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं डिक्रीमेंट एग्जाम्पल में। ये बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है प्री पोस्ट डिक्रीमेंट के नाम से। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें हमने डिक्रीमेंट एग्जाम्पल को प्रयोग किया है। इसमें यहाँ पे x के आगे की तरफ 2 माइनस का निशान लगाए गए हैं, जो ये डिनोट करते हैं कि यह प्री फिक्स डिक्रीमेंट है और x में से 1 घटाया जाए और फिर फाइनली ये वैल्यू जो है y को ट्रांसफ़र की जाए। मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ ताकि आपको आउटपुट क्लियर हो जाए। तो देखेंगे आप y भी 9 है और x भी 9 है। रीज़न क्योंकि x 10 था, एक वैल्यू माइनस की गई, 9 रह गया, 9 फिर उसके बाद असाइन हुआ y को। लेकिन नीचे की तरफ फिर से वैल्यू को दोबारा इनिशियलाइज़ किया गया है और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर का प्रयोग किया गया है। पोस्ट फिक्स में अब की बार क्योंकि x पहले अपनी वैल्यू असाइन करेगा y को, तो y हो जाएगा 10। उसके पश्चात x में से एक तो माइनस होना ही है, तो इस कारण से यहाँ हो जाएगा 9। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर के साथ आप आसानी से शॉर्ट कोड्स में वर्कआउट कर सकते हैं और अपने डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट को वर्कआउट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे प्री फिक्स है, कहाँ पे पोस्ट फिक्स है, क्योंकि ऑपरेशन होने के दौरान इसकी वैल्यूज़ को किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा वो एक डिफरेंस क्रिएट करता है। जावा के नेक्स्ट सेक्शन में हम करने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर, उसके बारे में जानकारी लेंगे नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन में हमने जो जानकारी ली है वो पोस्ट फिक्स प्री फिक्स के रिगार्डिंग ही है। धन्यवाद।